कहा जाता है कि अगर मरने से पहले धरती पर कहीं स्वर्ग देखना हो तो यहाँ चले आना। जब आप इन ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो हर कदम पर आपको प्रकृति की शांति और अद्भुत सौंदर्य का एहसास होता है। यहाँ आकर आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि अपने आप से भी मिलते हैं। हर तरफ से आती हुई पर्वतों की सरगम और ठंडी हवाएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये सफ़र आपको न सिर्फ शांति देगा बल्कि आपके दिलों में एक नया उत्साह भी जगाएगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए और मैं ऋषभ आप सबका स्वागत करता हूँ मध्य महेश्वर की इस पावन भूमि से। इस सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली से लेकर ऋषिकेश की बस से। तो हम लोग अभी हैं ऋषिकेश में। हमको बस ने उतार दिया था नेपाली फार्म्स पे। वहाँ से 100 रुपये का रिक्शा करके अभी हम यहाँ पर आए हैं और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ मुँह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए 1-2 घंटे के लिए थोड़ा रूम देख रहे थे। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। पहली बस जो हमको ऊखीमठ छोड़ेगी वो 9 बजे से चलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रुद्रप्रयाग तक चले जाए और रुद्रप्रयाग से फिर आगे हम कोई व्हीकल देख लेंगे। लगभग 3 साल पहले 2022 में मैंने पहली बार तुंगनाथ ट्रैक किया था। उस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अब जल्दी जल्दी पंच केदार के दर्शन करूँगा। पर वो कहते हैं ना कि आप शिव के दर्शन तभी कर सकते हो जब उनकी मर्जी होती है। तो 2025 में वो टाइम आया जब मैं इस ट्रिप के लिए निकला था। मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी और घबराहट थी इस ट्रैक को लेकर। ऋषिकेश से बस लेकर हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग, जहां से टैक्सी पकड़ के हम सीधा पहुंच गए ऊखीमठ। और ऊखीमठ में भी बिना टाइम ज़ाया करे हम आज के दिन की अपनी आखिरी बस पकड़कर पहुंच जाते हैं रासी गांव। तो एक बहुत ही बड़ी जर्नी करके हम दिल्ली से रासी गांव पहुंच गए हैं और हम कल से शुरू करेंगे मध्य महेश्वर ट्रैक की यात्रा। और यहाँ तक आने का सफ़र अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। हमने कितनी बस चेंज करी, टैक्सी चेंज करी। फिर एक बारी को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरे दोस्त को ऑफिस करना था कि ऊखीमठ रुक जाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेंगे। बट यहाँ प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं। रासी गांव तक तो एटलीस्ट प्रॉपर नेटवर्क है। अब हमें एक रूम भी मिल गया है और रूम के प्राइस आप मानोगे नहीं। रासी गांव जैसी जगह पर 500 रुपये में 2 लोगों का हमें रूम मिल गया। बहुत ही बढ़िया है। गीज़र भी है, पानी भी है, सारी व्यवस्था है। थोड़ा रेस्ट करेंगे, कमर सीधी करेंगे, फिर कुछ खाने चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डे नंबर 2 में। हम इस समय फ़िलहाल खड़े हैं रासी गांव में। अगर हम अपने बेस लोकेशन से बात करें तो हम बेस लोकेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रुके हैं। हमको बस ने यहीं पर छोड़ा था कल शाम को और अब हम यहाँ से देखते हैं शायद शेयर टैक्सी करेंगे और यहाँ से बेस लोकेशन तक जाएंगे जहाँ तक लास्ट मोटरेबल व्हीकल्स जाते हैं और वहाँ से अपने ट्रैक की शुरुआत करेंगे आज के। और कोशिश करेंगे आज शाम मेन मंदिर तक हम पहुँच जाएँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लगभग 13 डिग्री के आसपास होना चाहिए। एक रात से 13-14 डिग्री तक ही था। और फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। फिलहाल मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोग इस समय ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए बाहर आ गए हैं अपने बैग्स वगैरह लेके। हम भी निकलेंगे यहीं से चाय पी के। जय बाबा मध्य महेश्वर की। हम लोगों ने कर दी है अपने ट्रैक की शुरुआत। 16
यहाँ 18 किलोमीटर का ट्रैक है। हम 1.5 किलोमीटर पहले ही रुके थे, जैसे कि आपको सुबह बताया था मैंने। तो अब यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं जो बेस कैंप है। टेक्निकली बेस कैंप तो यही रहा, लेकिन जहाँ से असली ट्रैक की शुरुआत होनी है, जहाँ तक गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ तक हम लोग पैदल जा रहे हैं। और आपको अभी दिखाऊँ अगर मैं, तो कुछ ऐसा है अभी एलिवेशन। अभी तो अप डाउन चलेगा। फिर यहाँ से नज़ारे आप सबके सामने हैं। तो यहाँ से ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं हम अपनी मद महेश्वर की पैदल मार्ग की यात्रा। यहाँ से हमें अब नीचे जाना है और यहीं तक है जहाँ तक आप अपने व्हीकल्स को लेके आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि ऊपर से पत्थर गिरने का भी खतरा होता है, तो उस हिसाब से ही अपनी गाड़ियों को लगाना। अब यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जय भोले की। ये ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर लंबा है, जो कि इसे काफ़ी चैलेंजिंग बना देता है। पर भोले से मिलना अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। अभी ऊपर एक अंकल की छोटी सी दुकान थी, उस पे से हमने ये 20 रुपये का डंडा लिया है। अभी एक ही लिया क्योंकि जो बाकी सारे डंडे थे वो थोड़े छोटे साइज़ के थे, इसलिए एक जो साइज़ ठीक मिला फिलहाल वो ले लिया। अभी तो आगे से भी मिल जाएंगे। रास्ता अभी सीधा डाउन चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े पत्थर टेढ़े मेढ़े से। सो फार सो गुड। अभी तक थकान महसूस नहीं हो रही है ज़्यादा। और ये जो आप नेचर की साउंड सुन रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। ये जैसी साउंड है आपको वैसी ही आ रही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है अभी। यहाँ से एलिवेशन हो गई है थोड़ी, स्टार्ट थोड़ी दूर के लिए होगी, लेकिन वो देखो कैसे जा रही है, कैसी खड़ी चढ़ाई है अभी। चलो सो फार सो गुड, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। वहाँ नीचे से आ रहे हैं हम, और वो अंकल आंटी काफ़ी एजेड हैं, फिर भी उन्होंने चढ़ाई कर ली और अब वो उतर रहे हैं और हम यहाँ चढ़ रहे हैं ऊपर। थक तो गए हैं बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में जितना आसान था उतरना, अब हल्का हल्का इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। अभी आपको नेचर का भी काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा होगा। थोड़ी एनर्जी बचाएंगे और धीरे धीरे रुक के चलेंगे। अब ट्रैक शुरू करे हुए लगभग 2 घंटे हो गए हमको, और अब हमने लिया है अपना पहला बैठने का स्टॉप। अब तक नॉन स्टॉप चल रहे थे, उतर रहे थे, पर ये जो पहली चढ़ाई आई इसने थोड़ा मोराल को डेंट मारा है, लेकिन अभी भी जोश काफ़ी हाई है। अभी हम गोंडार गांव, जो यहाँ से पहले स्टॉप से 6 किलोमीटर था, वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। वो लगभग अभी 1-1.5 किलोमीटर और होगा। थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर चलेंगे। अगर आप ट्रैक करने आ रहे हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे कोई भी ट्रैक पे आए, ट्रैक कभी भी रेस नहीं होती। ट्रैक हमेशा मैराथन होती है। उसको धीरे धीरे कवर करो, आप आराम से लास्ट तक खींच दोगे। इस ट्रैक पर आपको बहुत सारे झरने मिलेंगे। मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी इतने झरने एक साथ नहीं देखे। ये ट्रैक जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहाड़ों को भी अपना घर जैसा महसूस करें, और ये रास्ते में ना ये कचरा ना फैलाएं। जैसे पैकेट आप लेके आ रहे हो वैसे ही पैकेट को अपने बैग में भी डालते हैं। बस यही रिक्वेस्ट है। और काफ़ी चलने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी पहली लोकेशन पे, जो कि है गोंडार। करीब 300 लोगों की पॉपुलेशन वाला ये गांव, जो कि मधुगंगा नदी के पास बसा है, इस पूरे ट्रैक में शायद सबसे बड़ा गांव है। इसके बाद हम गोंडार गांव से आगे बढ़ते हैं और लोअर बंतोली को क्रॉस करते हैं, जहां से इस ट्रैक को सबसे मुश्किल माना जाता है।
क्योंकि एक बार आप लोअर बंतोली को क्रॉस करते हैं तो चढ़ाई सीधा मंदिर तक ही जाती है। यहाँ का सफ़र सैलानियों के लिए बेशक बहुत ही खूबसूरत हो, मगर यहाँ के लोगों के लिए ये रोज़ का एक संघर्ष है। यहाँ किसी भी सामान को यूज़ करने के लिए आपको कई किलोमीटर्स तक पैदल जाना पड़ता है। अस्पताल जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए भी यहाँ के लोगों को ऊखीमठ तक जाना पड़ता है। शायद ऐसी एकांत जगह पर रहने की ये कीमत यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ती है। ये ट्रैक जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी है। जिस जगह से स्टार्टिंग में हमने डंडे लिए थे, हमको लगा था कि आगे भी हमें डंडे मिल जाएंगे, बट आगे हमको कहीं पर भी डंडे नहीं मिले। तो अगर आपको लेना हो तो स्टार्टिंग में ही ले लेना, सिर्फ 20 रुपये का डंडा है, लेकिन आपकी ट्रैक में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग में से ही ले लेना है इसको। ये ट्रैक आपकी हर कदम पर परीक्षा लेता है। कई बार आपके मन में डाउट भी डालता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो ऋषभ जी, क्या कहना चाहोगे इस ट्रैक के बारे में? देखिए, जैसे ये ट्रैक जहाँ से शुरू होता है और हम जहाँ खड़े हैं, ये लगभग हमने 60% या 65% ट्रैक को कंप्लीट करा होगा। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रैक को इजी या मॉडरेट तो समझ के मत आना। ये मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं बोलूँगा, हार्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मॉडरेट से ऊपर है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सबसे पहली टिप तो मेरे पास ये रहेगी आप लोगों के लिए कि बैग को हल्का करके लाना। हमारी वाली गलती मत करना। हमने थोड़ा ज़्यादा सामान रख लिया था क्योंकि हमें ऊपर 2 रातें गुजारनी थी, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ले आए। लेकिन टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप बाई चांस बैग को ज़्यादा लेके भी आ रहे हो तो नीचे आपको जो गाँव मिलेंगे, आप वहाँ पर अपने सामान को थोड़ा थोड़ा निकाल देना, वो वहाँ पर रख लेंगे। जाते टाइम आप वो सामान ले लेना। जो आप कपड़े यूज़ कर चुके होंगे या तो उसे निकाल देना, जो आप एक्स्ट्रा स्लीपर्स वगैरह रखोगे उसको निकाल देना, उससे भी काफ़ी बैग हल्का हो जाता है। लेकिन ये वाली गलती मत करना, क्योंकि उससे एक तो कंधों पे एक्स्ट्रा जोर पड़ रहा है और ज़्यादा थक जा रहे हैं। तो ये टिप ध्यान रखना। अब यहाँ से आगे चलेंगे। ये साफ हवा और पानी के लिए ही तो शहरों में लोग आज तरसते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए बस एक आम बात है। दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 3 और अभी यहाँ से मधमहेश्वर मंदिर लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर दूर है। हमने पहले सोचा था सुबह निकलते हुए कि हम आरती तो देख लेंगे जो 6 साढ़े 6 बजे होती है, पर अब ऐसा लग नहीं रहा। और हम पीछे एक नानू गांव था, उसको भी छोड़ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो अब मंदिर से पहले हमको कहीं रुकने की भी जगह मिलेगी, तो मंदिर ही हमारे पास एक ऑप्शन है जाने का। और अगर मैं चढ़ाई दिखाऊँ तो ये चढ़ाई कब से चल ही रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये मंदिर तक सीधी चढ़ाई ही है। तो इसके लिए बस यही टिप है आप लोगों के लिए कि एक तो भारी बैग मत लाना, जैसे मैंने पहले बताया था, और धीरे धीरे चलो और हर 50-100 मीटर पर रुक जाओ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा देर मत रुको, पर थोड़ी थोड़ी देर रुकते चलो, थोड़ा पानी पीते रहो। और हाँ, इलेक्ट्रोलाइट अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि वो इस ट्रिप पर बहुत काम आने वाले हैं आपके। साथ ही में प्रोटीन बार्स या चॉकलेट्स जैसे मैंने बताया था वो ज़रूर रख लेना, वो भी आपको फुल रखेंगे, क्योंकि हमने बस आते समय एक पराठा खाया था, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। तो हालत तो ख़राब है। तो जो भी आपको अगर बोल रहा है कि ये ट्रैक आसान है तो आसान में समझना। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। नानू गांव के बाद कूनचट्टी एक ऐसी जगह है जहां मंदिर से पहले आपको रहने की व्यवस्था मिल सकती है। कूनचट्टी से मंदिर तक का रास्ता वैसे तो केवल 2.5 किलोमीटर रह जाता है। ये जगह कब अपनी खूबसूरती से अपना भयानक रूप दिखा दे आप कह नहीं सकते। हम 2 घंटा इसी अंधेरे में चल के मंदिर तक पहुंचे थे। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए टॉर्च को बंद किया। कुछ ऐसा ही नज़ारा था हमारे सामने बिना लाइट के। भाई टाइम हो रहा है रात के 8 और हम अब पहुँचे जाके यहाँ पर। मधमहेश्वर बिल्कुल भी आसान ट्रैक नहीं है।
ये मैं आपको बता दूं। और मैं बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह शुगर कोट नहीं करना चाहूँगा। ये एक्चुअली में काफ़ी मुश्किल ट्रैक था। हमने सुबह 7:15 बजे शुरू किया था और हम 8 बजे पहुँचे हैं। और आखिरी के सनसेट के बाद लगभग 6 साढ़े 6 के बाद हम 2 घंटा बिल्कुल गुप्त अंधेरे में आए हैं। वो तो अच्छा है, टॉर्च था मेरे पास, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। तो अगर आ रहे हो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखना और किस्मत पे भी। चलो अब रूम लेते हैं, सुबह करेंगे दर्शन। पहले तो खाना खाएंगे, थकान बहुत हो रही है। हमें ये टेंट मिला है 2000 नाइट का, दोनों दिनों के। टेंट तो अंदर से सुबह ही दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ बैग रखने का है, जूते रखने का है, अंदर गद्दे लगे हैं। ठंडा हो रहा है यहाँ पर अब जैसा भी है यही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मद महेश्वर में। लगभग 1500 फीट पर बसी ये जगह कहलाती है मद महेश्वर, जहाँ मौजूद है शिव जी का ये प्राचीन मंदिर। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव शिव जी से उनका आशीर्वाद लेने गए, तब शिव जी उनसे मिलने से बच रहे थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया हुआ था। भीम ने उनको पहचाना और जब उनकी पूंछ से उनको पकड़ने का प्रयास किया तो वह 5 भागों में 5 अलग अलग जगह पर चले गए। पांडवों ने फिर उन 5 जगहों पर मंदिर बनाए, जिन्हें आज पंच केदारों के नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी सोने की व्यवस्था रात के लिए। कल रात हम इसी में सोए और आज भी हम इसी में सोने वाले हैं। यहाँ हमने अपने बैग्स और जूते रखे थे और यहाँ पर हम सोए थे। थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले उठे थे और अभी ऐसे ही छोड़ दिया था। हर हर महादेव दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 11:30 और हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं बूढ़ा मद महेश्वर की। हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, फिर मद महेश्वर जी के दर्शन कर लिए थे और अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। और हमको, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमें वहाँ ऊपर जाना है। और ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। हमें लग रहा है कि हम थोड़ा गलत रास्ता ले चुके हैं ऊपर जाने के लिए। एक एक कदम जो है देख के रखना पड़ रहा है। लेकिन आप मेरे पीछे एक बारी वादियाँ देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है पीछे पहाड़ों का। चलो इसी रास्ते को कंटिन्यू करते हैं। देखो एक बारी ये रास्ता कैसा है। कठिन मार्ग, डगमगाते कदम, शायद ये इस पूरे ट्रैक की एक हाईलाइट रही है। लेकिन जब जब उन कठिन रास्तों को पार किया है, इस जगह ने कभी निराश नहीं किया। हमने वहाँ कहीं नीचे से शुरू किया था चढ़ना और डिफाइंड रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हम ऐसे पहाड़ काट काट के जा रहे हैं ऊपर। तो सांस थोड़ी एक्स्ट्रा फूल रही है, लेकिन हमारा रास्ता कम हो जाता है। सह लेंगे थोड़ा सा। अभी ऊपर आके आपको जब शॉर्ट्स दिखाऊंगा तब आपको लगेगा कि वर्थ इट था, और हमें भी। चलो चलते हैं। Guys, look at this view. थक हार के जब आप इस जगह तक आते हैं और इन पहाड़ों को देखते हैं, उस फीलिंग को शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल आसान नहीं। जहां आके ऐसा लगता है मानो सब कुछ रुक सा गया है। ना शहर की भागदौड़, ना दिमाग में कोई बेकार के ख्याल। अगर कुछ सामने होता है तो ये खूबसूरत वादियाँ,
जिनमें खुद को बस बसा देने का मन करता है। बूढ़ा मधमहेश्वर, जहां से आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स में से एक चौखंबा पीक। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपने शायद ही कभी इससे खूबसूरत जगह देखी होगी। बूढ़ा मधमहेश्वर में आपको जियो और एयरटेल की सुविधाएं मिल जाएगी। जैसे ही आप मंदिर को देखेंगे वहां से आपको सीधे सीधे जाना है और कुछ पत्थर रखे होंगे वहां पर एक के ऊपर एक, आप उन पत्थरों तक चले जाना। आपको वहां पर जियो और एयरटेल जैसी सुविधाएं मिल जाएगी। आपको अपने घर पे इन्फॉर्म करना हो तो आप वहां कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर आएंगे तो पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इस व्यू को एंजॉय करें, और उसके बाद भले ही आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना पड़े तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं आके। लेकिन यहाँ के व्यूज़ बिल्कुल वर्थ इट है जब आप पूरी चढ़ाई करके आते हैं। तो ये सोचते हुए आना कि चाहे रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन ऊपर पहुँच के मज़ा ज़रूर आएगा। आप चलेंगे यहाँ से नीचे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आपको जाते टाइम का बताते हैं। तकरीबन 2 घंटा यहाँ बिताने के बाद हम अलविदा कहते हैं इस खूबसूरत जगह को। तो टाइम हो गया है दिन के 2:30 और अब समय आ चुका है बूढ़ा मधमहेश्वर से नीचे उतरने का और मधमहेश्वर धाम में जाने का। सीधी ढलान है नीचे जाने की मधमहेश्वर तक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हालांकि रास्ते थोड़ी थोड़ी जगह पे ही बने हैं, लेकिन नीचे उतरते समय एक फ़ायदा ये होता है कि आप सीधा सीधा कहीं से भी पहाड़ को काटते हुए आ जाओगे और आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। अब चलते हैं नीचे और शाम की आरती एंजॉय करते हैं। ये मधमहेश्वर में हमारी दूसरी रात थी और फाइनली हमें यहाँ की आरती देखने का मौका मिलता है। अगर मैं आपको उस टाइम का टेम्परेचर बताऊं तो वो 5 डिग्री के नीचे था और तेज़ हवाओं में उस आरती का वेट करना उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा रोमांचक बना रहा था। इस आरती के साथ समय आ चुका है आप सबसे भी विदा लेने का। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। हर हर महादेव। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30, आज है 3 नवंबर और अब हम मधमहेश्वर धाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ से अब चलेंगे नीचे, पता नहीं कब आना होगा फिर से मंदिर, पीछे दिखेगा नहीं ज़्यादा। हमारी जर्नी आज कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है। चलना शुरू करते हैं, आपको हो सका तो दिखाऊंगा, वरना इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सबसे मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।